ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री रात्रि भोजन त्याग कथा। जो बालक भव्यात्मा होता है वह सुख के कारणभूत गुरु के वचनों के समान माता पिता के सुखकर वचनों को ग्रहण करता है। यह सुनकर मातंगी को विस्मय हुआ। उसने मन में प्रशंसा की, सेठानी ने किस प्रकार अपने पुत्र को भी भोजन नहीं दिया। मैं सेठानी से सब कुछ पूछती हूँ कि हे सुंदरी, आपने भोजन क्यों नहीं दिया? मुझ पर दया करके आप उसका कारण कहिए। तब उस श्राविकाओं में उत्तम शुद्धात्मा श्रीमान जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित सद्धर्म का पालन करने में तत्पर रहने वाली सेठानी ने कहा, हे भद्र मातंगिनी, सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। रात्रि काल में भोजन में मच्छर आदि अनेक जीव गिरते हैं। अनेक प्रकार के पतंगे, कीटादिक जंतु, चींटी आदि रात्रि भोजन में गिरते हैं। वे दीन जीव मर जाते हैं। उनका भक्षण करने से करोड़ों दुख देने वाला महापाप उत्पन्न होता है। अतः हे बाले, साधुओं के द्वारा सदैव रात्रि भोजन त्यागा जाता है। जो समीचीन धर्म से रहित मूढ़ जीव इस भूतल पर रात्रि में भोजन करते हैं, वे अपने पाप के प्रहार से दूसरे प्राणियों के प्राणों का हरण करने वाले सिंह, व्याघ्र, श्वान, पशु और कौआ बगुला आदि होते हैं। उस पर्याय में अज्ञान भाव के द्वारा महापाप करते वे 7 नरकों में उत्पन्न होकर दारुण दुख भोगते हैं। बहुत काल के उपरांत अत्यंत कष्ट से नरक से निकलकर पुनः वे जीव नीच कुल को प्राप्त करके बधिर होते हैं। वे अंधे, काणे, कुबड़े, रूपहीन, धन से रहित, दुख, दारिद्र्य, कष्ट आदि रोग, शोक और संताप से पीड़ित होते हैं। वे स्त्री अथवा पुरुष पराधीन, प्रसिद्धि से रहित, पुत्र पौत्रादिकों से रहित होते हैं तथा भय के पात्र होते हैं। ऐसा कौन सा दुख है जो रात्रि भोजन करने के पाप से प्राप्त नहीं होता है? अतः हे भद्रे, भव्य जीवों के द्वारा सर्वदा रात्रि भोजन का त्याग किया जाना चाहिए। जिनेश्वर के इस वचन को सत्य, पथ्य और सुखप्रद मानकर उसे जो मन में धारते हैं, वे भव्य जीव रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। हे भव्य दुर्गति का क्षय करने वाले, उस पुण्य के द्वारा उच्च कुल को प्राप्त कर जिनेश्वर के धर्म को प्राप्त करते हैं। वे सारभूत संपदा, उत्तम रूप, उत्तम सौभाग्य, प्रीति से मंडित पुत्र, पौत्रादिक संपत्ति, संतति और स्त्री को प्राप्त करते हैं। धन, धान्य, स्वर्ण, मणि, मुक्ताफल, सारभूत भोजन, पानादिक वस्त्र और तांबूल के समूह को मनोवांछित संपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति रात्रि भोजन का त्याग करने से होती है। अधिक कहने से क्या लाभ? हे भद्रे, उससे स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है। कानों के लिए अमृत के समान लगने वाली धर्ममती की वाणी को सुनकर जागरा मन में संतुष्ट हुई। ठीक ही है, सद्वाक्यों का श्रवण करने से कौन संतुष्ट नहीं होता? अर्थात सभी संतुष्ट होते हैं। उस समय मातंगी ने उस सती से हर्षपूर्वक कहा, पवित्र, जगत में हितकारी ऐसा रात्रि भोजन त्याग नामक व्रत मुझे प्रदान कीजिए। उस समय धर्मवत्सला उत्तम श्राविका सेठानी ने कहा, हे मातंगी, तुम सुनो, यह व्रत 3 लोक में दुस्साध्य है। हे मुग्धे, नीच कुल में उत्पन्न होने वाले, पाप कर्म में रत रहने वाले क्षुद्र देहियों के यह व्रत उतना ही दुर्लभ है जितना कि चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है। उस जागरा ने पुनः कहा, सेठानी, यह जीव दुष्ट कार्यों को करने वाला चांडाल है ही नहीं। मैं जगत का हित करने वाले इस व्रत का पालन करूंगी। इतना कहकर उसने उस त्रिभुवन में उत्तम व्रत को मन में ग्रहण किया। यह व्रत संपूर्ण संतापों का विनाशक है। यह व्रत दुख रूपी दावानल के लिए जल के समान है। यह व्रत समस्त पवित्र वस्तु संपत्तियों को प्रदान करने वाला तथा पर जन्म के लिए
पाथे स्वरूप है। जागरा संतुष्ट होकर वहीं पर सो गई। दयावती धनवती ने उस मातंगी को प्रातः काल उठाकर भोजन कराया। तदनंतर अपने व्रत में दृढ़ हुई जागरा अपने घर गई। सब कार्य जब सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुआ तब अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह अंधकार पाप पुंज के समान सभी जीवों को दुख देने वाला था। जागरा ने भोजन बनाया और अपने पति कुरंग को भोजनार्थ बुलाया। हे कांते, आओ, अब तुम भी मेरे साथ भोजन करो, ऐसा कुरंग ने कहा। तब जागरा ने कहा, हे नाथ, मैंने नियम ग्रहण किया है कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी, अतः आप ही भोजन कीजिए। उसके उन वचनों को सुनकर चांडाल अत्यंत कुपित हुआ। यह दुर्जन का स्वभाव ही है कि वह धर्म कार्य में कुपित होता है। ठीक ही है, पूर्ण चंद्र को देखकर कुत्ता भौंकता ही है। रे दुष्ट, नीच अथवा उच्च, ब्राह्मण आदि सभी लोग रात्रि में भोजन करते हैं। क्या इस लोक में तुम ही चतुर हो? हम नीच कुल में उत्पन्न हुए जीवघाती चांडाल हैं। हम सभी प्रकार से अस्पृश्य भी हैं। हमें कौन से व्रत है? अर्थात हमारे लिए कोई व्रत नहीं है। तब जागरा ने जोर से कहा, हे नाथ, आप मेरे वचनों को सुने। मैंने जो रात्रि भोजन त्याग नामक पवित्र व्रत ग्रहण किया है, नीच कुल में होते हुए भी मैंने जैन धर्म का आश्रय करके नीच कुल में उत्पत्ति का विनाश और सुख की प्राप्ति के लिए किया है। जिस प्रकार पूर्व में काक मांस का त्याग करके भिल्ल देव हुआ था, उसी प्रकार जीव व्रतादिकों को ग्रहण करके सुखी होते हैं। जो जैन धर्म की विराधना करता है वह उस पाप से दुराचार के कारण उच्च कुलीन होते हुए भी दुर्गति को प्राप्त होता है, जैसे पहले राजा बक हुआ था। वस्तुतः जीव नीच चांडाल अथवा ब्राह्मण नहीं है, किंतु यह जीव कर्म के वश उच्च अथवा नीच अवस्था को प्राप्त होता है। अतः हे नाथ, मेरे मन में यह अभिमान बढ़ता जा रहा है कि मैं शीघ्र नीच कुल को छोड़कर उन्नत गति को प्राप्त करूंगी। इत्यादि धर्म वचन उस मातंग के मन में उसी प्रकार नहीं समा पाए जैसे कृष्ण पाषाण जल के द्वारा मृदु नहीं होता। पुनः क्रोध रूपी अग्नि में तपे हुए चांडाल ने कहा, क्या तुम ही चतुर हो गई हो जो मुझे शिक्षा देने लगी हो? तुम इस ज्ञान को और व्रत को छोड़कर मेरे साथ भोजन करो, अन्यथा तुम मेरे घर को छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। तब इस जागरा ने कहा, हे नाथ, आप मेरे वचनों को सुनो। भव भव में गृहवास है, भव भव में ही भोग भोगे हैं। इंद्रियों के सुखों को भी मैंने भव भव में प्राप्त किया है। सुख को प्रदान करने वाले श्री जिनेंद्र के महान धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार निश्चित कर उत्तर देकर गृहादिक से मोह का त्याग कर वह घर से निकल गई। तब वह पापी कुरंग मेरे वचन खंडित हुए ऐसा विचार कर महान क्रोधी अग्नि से कांपने लगा। उसका मस्तक छेदने उसने उसके पीछे जाकर उसे खींचकर तथा प्राण हारिणी छुरिका यानी छुरी से हाथ में लेकर वह निष्ठुर वाक्य बोलने लगा, रे रे, तू अपना व्रत छोड़ो, मैं कुत्ते का बेटा हूँ, मैं तुम्हें शीघ्र ही मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर वह स्त्री विवल होकर कहने लगी, हे कांत, तुम इतना निकृष्टतम कार्य करने हेतु तैयार हो गए हो, तब तो तुम अवश्य ही कुत्ते के बेटे हो। पत्नी के वचन सुनकर वह क्रोध रूपी वायु से कंपित हुआ। उस निर्दयी पापी ने जागरा को छुरी से मार डाला। वह कष्ट पीड़िता जागरा अपने मन में अपने व्रतों का चिंतन करते हुए भूमि प्रदेश पर गिर पड़ी और उसके प्राणों का विसर्जन हो गया।